आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, भाजकता के नियम। तो 2 से भाजकता का नियम ये है, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे इस संख्या में इकाई का अंक 4 है तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। इसमें इकाई का अंक 0 है तो ये भी पूर्णतः विभाजित है 2 से। इस नंबर में इकाई का 8 है तो ये भी आपकी 2 से विभाजित है। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वह 2 से पूर्ण विभाजित होती है। सेकेंड नियम है 3 से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतया विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित है। जैसे 7506 तो इसके अंकों का योगफल 18 आया है और ये 18 जो है 3 से पूर्णतया विभाजित है। 3 छंग 18 तो ये पूर्णतः विभाजित है। तो जो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी वही हमारी ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जिन संख्याओं का अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। फोर्थ नियम है 4 से भाजकता का नियम है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। जैसे ये अंक है और इसके इकाई और दहाई के 2 अंक, इकाई और दहाई 2 अंक 16, 16 4 से 4 चौक 16 विभाजित हो रहा है पूरी तरह। तो ये वाली संख्या हमारी 4 से विभाजित है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, अतः 7, 8, 9, 1, 6 4 से पूर्णतः विभाजित है। चौथा नियम है 5 से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। जैसे 870235 तो इस संख्या का इकाई का अंक 0 है तो ये 5 से विभाज्य है। इस संख्या का इकाई का अंक 5 है तो ये भी 5 से विभाज्य है। तो इस तरह जिस संख्या के इकाई का अंक 0 होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। नंबर 5 भाजकता का नियम है 6 से भाजकता का नियम। यदि कोई संख्या 2 और 3 6 के जो को फैक्टर होते हैं 2 और 3 होते हैं तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है, वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। जैसे 4 और 3 4350 ये 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो इकाई का अंक 2 0 है तो ये 2 से विभाजित है। इकाई का अंक 0 है तो 4350 2 से विभाजित है। एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दूसरी कंडीशन 3 से सेटिस्फाई है या नहीं है। 3 से सेटिस्फाई के लिए इसके अंकों का योगफल करेंगे 4 + 3 + 5 + 0 इक्वल टू 4 3 7 7 5 12। तो ये 3 से आपका विभाजित हो रहा है, 3 चौको 12 तो लिख सकते हैं ये 4 से विभाजित है, अतः 4350 3 से भी विभाजित है। इसलिए 4350 6 से भी विभाजित होगी। 6 से भाजकता का नियम ये है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रही है तो वो 6 से विभाज्य होगी। जैसे ये 4350 संख्या थी तो इसकी इकाई का अंक 0 है तो ये 2 से विभाजित है। तो सेकेंड कंडीशन ये है कि इसके योगफल, इसका जो योगफल है वो 12 आया है जो कि 3 से पूरी तरह विभाजित है, 3 चौक 12 तो 3 से भी विभाजित, 2 और 3 दोनों से विभाजित है संख्या, इसीलिए ये 6 से भी विभाजित होगी। अभी हमने नियम पढ़े हैं उस पे आधारित ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं छाटिए। तो 3 से भाजकता का नियम हमने पढ़ा था, अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योगफल 871 का योगफल 8 + 7 + 1 16 जो कि 3 से विभाजित नहीं हो रहा है पूरी तरह।
तो यहाँ लिख सकते हैं अतः 871 3 से विभाज्य नहीं है। सेकेंड है 964, इसके अंकों का योगफल 9 + 6 + 4, 9 6 15, 15 4 19, 19 भी 3 से डिविजिबल नहीं है पूरी तरह, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः 964 3 से डिविजिबल यानी कि विभाज्य नहीं है। तीसरी संख्या है 723, तो 7 + 2 + 3 = 12, ये आपकी कट हो रही है 3 चौक 12, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो लिखिए अतः 7 2 3 3 से विभाज्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 5 6 व 9 से विभाज्य होने वाली संख्याएं छांटिए। 5 6 9, तो 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 5 का भाजकता का नियम है इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो इसमें इकाई का अंक 5 है और तो यही आपकी 5 से विभाज्य है। यहाँ पर लिख सकते हैं 2085 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इतना लिख दीजिए। फिर है 6, 6 के लिए हमने पढ़ा था 6 से विभाज्य संख्याएं, यहाँ लिख देते 6 से विभाज्य संख्याएं 6 के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ये इकाई का अंक 1 है, तो ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है। इकाई का अंक 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 8064 2 से डिविजिबल है, यानी कि विभाज्य है। इसकी सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, 8 + 0 + 6 + 4, तो ये 6 4 10 18, 18 3 3 6 18, तो ये 3 से भी कट हो रही है। तो जब ये संख्या 2 से और तो ये संख्या 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य हो रही है, तो लिख सकते हैं अतः 8064 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। इकाई का अंक 2 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 3282 3282 2 से विभाज्य है। से इसकी सेकंड कंडीशन है, इसके अंकों का योगफल निकालते हैं। 3 + 2 + 8 + 2 15, 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, 3 पंजे 15, तो पूर्णतः विभाजित हो रही है, लिख सकते हैं ये संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य, इसीलिए ये 6 से विभाज्य होगी। तो अतः 3282 2 से और 3 से दोनों से विभाजित है, इसीलिए 6 से विभाजित होगी। ये मैंने भाजकता का नियम जब आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था। फिर 9 से हमें देखना है संख्याओं का योगफल 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जिससे पहली संख्या देखते हैं, क्या ये 9 से विभाज्य है? 8 10 8 और 2 10, 10 5 15, 15 9 से विभाज्य नहीं है, तो इसीलिए 9 से विभाज्य नहीं है। 9 और 6 15, 15 1 16 और 16 और 2 18, ये विभाज्य है। अंकों का योगफल 9 से डिविजिबल है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः डिविजिबल होगी, पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। तो इसी तरह आप इसको भी लिख सकते हैं 8 6 14 14 4 18, यानी कि 18 18 आपका 9 से पूर्णतः डिविजिबल है, 9 दूनी 18, तो लिखिए अतः 8064 9 से डिविजिबल है, 9 से पूर्णतः विभाजित है। फिर 5 इसको ऐड किए, 5 8 13 13 और 7 20 20 + 7 27, तो 27 9 के टेबल में आती है, 9 3 27, तो 27 9 से डिविजिबल है, तो लिख सकते हैं आप अतः 50877 9 से पूर्णतः विभाजित है। इसी तरह इसके लिए भी 9 के लिए निकाल लीजिए, 3 2 5 5 और 8 13 13 और 2 15, 15 जो है 15 9 से नहीं कट हो रहा है, इसलिए आप लिख सकते हैं 3282 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 3 2 8 2 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ये क्वेश्चन आपके योग
और गुणा और भाग पर आधारित है। तो एक गांव में 2065 पुरुष हैं, 1925 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 5000 है तो गांव में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले लिख लीजिए पुरुष की संख्या बराबर 2065, महिलाओं की संख्या 1925, कुल जनसंख्या बराबर 5000। तो गांव में बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों की संख्या बराबर, तो टोटल जनसंख्या जो है वो 5000 है, 5000, और टोटल उसमें कौन कौन है, 2065 पुरुष है और 1925 महिलाएं हैं। 2065 पुरुष है और 1925 महिलाएं हैं। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या जोड़कर कुल जनसंख्या में से घटा दीजिए तो आपको बच्चों की संख्या मिल जाएंगी। तो यहाँ पर लिखिए कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या माइनस, यहाँ लिखिए पुरुषों की संख्या प्लस महिलाओं की संख्या बराबर कुल जनसंख्या कितनी है, 5000 माइनस पुरुषों की संख्या है 2065 प्लस 1925। इसको आप जोड़ लीजिए, इधर जोड़ लीजिए 2065 और 1925। 5 और 5 10, 10 का 0, 5 से 1, 6 और 2 8, 8 और 1 9, फिर ये 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 2 और 1 3। 5000 पुरुष और महिलाओं की संख्या आ रही है 3990। इससे कुल जनसंख्या से घटा देंगे तो 5000 में से हम 3990 घटा देंगे तो हमें बच्चों की संख्या मिल जाएगी। तो 0 में से 0 हटाइए तो 0 आएगा, फिर ये यहाँ पर दहाई लेंगे तो 10, 10 में से 9 हटाएंगे 1, यहाँ पर आपके 9 बच रहे हैं, 9 में से 9 जाएगा 0, और इधर 4, 4 में से 3 गया 1। तो 1010 संख्या आई है, बच्चों की संख्या 1010। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में कक्षा 6 में 20 विद्यार्थी, कक्षा 7 में 30 विद्यार्थी तथा कक्षा 8 में 50 विद्यार्थी हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी 2 पौधे लगाता है तो कुल कितने पौधे लगेंगे। तो कक्षा 6 और इस 8 इस नंबर से आपको मतलब नहीं है, बस ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बनाने के लिए दे दिया गया है, मेंशन किया गया। तो कक्षा 6 से मतलब नहीं है। तो एक कक्षा में आपके 20 विद्यार्थी हैं और एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं और एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, टोटल विद्यार्थी निकाल लेते हैं। कुल विद्यार्थी बराबर एक क्लास में 20 विद्यार्थी हैं, एक क्लास में 30 हैं और एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं। तो ये जाएंगे 50 50 100 विद्यार्थी हो गए। अब यहाँ पर कहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी 2 पौधे लगाता है। 2 पौधे, प्रत्येक मतलब एक विद्यार्थी 2 पौधे लगाता है। यहाँ लिख दीजिए प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या बराबर 2 है। तो एक विद्यार्थी पौधे 2 लगाते हैं तो 100 विद्यार्थी कितने पौधे लगाएंगे। प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या 2 है, मतलब एक विद्यार्थी 2 पौधे लगाता है तो 2 विद्यार्थी कितने लगाएंगे, 4। तो गुणा हुई ना, 2 गुणा 2, तो 2 दूना 4, यानी कि ये गुणा का सवाल है। तो एक विद्यार्थी 2 पौधे लगा रहा है तो 100 विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या बराबर, ये गुणा हो जाएगा 2 गुणा 100 बराबर 200। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10 बोरे चने खरीदता है। यदि एक बोरे चने का वजन 40 ग्राम है तो 10 बोरे का कुल वजन कितना होगा। तो आप क्या दिया है, एक बोरे का वजन, एक बोरे का वजन बराबर 40 किलोग्राम। ये भी आपका मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया था कि एक
विद्यार्थी 2 पौधे लगाता है तो 100 विद्यार्थी कितने लगाएंगे? 200 पौधे लगाएंगे। इसी तरह एक बोरे का वजन 40 किलोग्राम है तो 10 बोरे का वजन कितना होगा? तो 10 बोरे का वजन बराबर 10 गुणा 40। 10 की गुणा 40 से करोगे तो 400 आएगा। 400 किलोग्राम हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। राम के पास 2001 लीटर सरसों का तेल है। वह इसको बोतलों में भरना चाहता है। यदि एक बोतल में 3 लीटर तेल आता है तो राम को कुल कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तो राम के पास टोटल सरसों का तेल है वो 2001 लीटर है। तो यहाँ पर लिख लीजिए सरसों का तेल 2001 लीटर। वह उन बोतलों को भरना चाहता है एक बोतल में 3 लीटर। एक बोतल में 3 लीटर आना चाहिए। तो राम कुल कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तो आवश्यक बोतलों की संख्या बराबर प्रत्येक बोतल में 3 लीटर आना चाहिए और टोटल आपका 2001 लीटर है। तो 2001 लीटर को 3 से आप डिवाइड कीजिए। ये भाग का क्वेश्चन है तो बराबर इसको हम भाग करेंगे। इधर भाग कर लीजिए 3 से। 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 छः 18, 2 आएगा इधर। 10 में से 8 गया 2। इधर से नेक्स्ट नंबर उतारते हैं 0। नेक्स्ट नंबर लिखते हैं 0। फिर 3 छः 18, 20 में से 18 जाएगा 2। नेक्स्ट नंबर नोट करेंगे 21 हो जाएगा। 3 सत्ते 21। तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर आया 667। तो 667 बोतलों की आवश्यकता होगी। टोटल सरसों का तेल कितना था? 2001 लीटर और हर एक बोतल में 3 लीटर आना चाहिए। तो इसलिए हमें बोतल की संख्या पूछी है तो टोटल जो है उसमें हम 3 से डिवाइड कर देंगे और हमें 667 बोतलों की संख्या मिल जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।